अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। कंप्यूटर के पोर्शन में जो एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस वर्ड और एमएस एक्सेल जो है, ये एमएस ऑफिस के 3 बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं और इनके बारे में जो है सिलेबस की आउटलाइन में बाकायदा मेंशन किया जाता है। तो अगर मैं इनके अंदर एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो एक बेसिक जो चीज़ है आप उसको क्लियर कर लें कि कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा अगर 14 ग्रेड या 16 ग्रेड के किसी ऑफिसर के लिए आपको कंप्यूटर का पोर्शन आता है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले अकेले की याद करनी होगी या हर चीज़ आपको डिटेल में समझनी होगी, क्योंकि उसके बाद आपने कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ी ना बनना है। तो उसका मकसद ये होता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हो, जिस तरह आपको एवरीडे साइंस का पता हो या इस्लामियात का पता हो या उर्दू के चीज़ों का पता हो। तो इसका मकसद भी होता है कि कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप बिल्कुल ही इससे नावाकिफ़ ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा करवाते हैं। तो मैं इसमें से जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं इनको अलग अलग कर दूंगा। इनके पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं वो, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैं सभी जो हैं इनके तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं इनकी वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा। आपके लिए सजेशन ये है कि ये जो पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, इन तीनों को आप इस तरह से एमसीक्यू याद करेंगे तो ये एक किस्म का रट्टा हो जाएगा। और रट्टा लगाने की बजाय मैं आपको अगर कोई सजेशन दूं तो आप कंप्यूटर से इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें मेमोराइज़ होंगी। अदरवाइज़ आप इसको 10 बार भी याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। पहला एमसीक्यूज़ है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। तो .gif ये होता है जो वीडियो का स्लॉट होता है, ट्रांजिशन होती है। .jpg ये पिक्चर का फॉर्मेट होता है और .wav ये ऑडियो फार्मेट है। यानी ये तीनों फार्मेट जो हैं पावर पॉइंट शो में सपोर्ट करते हैं या उसमें ऐड किए जा सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज ट्रांजिशन। तो एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड के लिए जो ख़ास किस्म के इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग उसे ट्रांजिशन कहते हैं। टू एडिट अ चार्ट, तो चार्ट को एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें, वो एडिट हो सकता है उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और नॉर्मल व्यू, ये तीनों जो हैं पावर पॉइंट के व्यू हैं। याद रखना है कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। अक्सर लोग जो हैं प्रेजेंटेशन व्यू को जो हैं वो समझते हैं कि इसका व्यू है, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज द यूज़र टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। अगर कोई सादा सी प्रेजेंटेशन जल्दी से सिंपल सी बनानी हो, उसके लिए ऑटो कंटेंट विजिट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए Ctrl+P। पावर पॉइंट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट जो है ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर आप Ctrl+N प्रेस करोगे तो न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे तब भी न्यू प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। उसके बाद अगर न्यू बटन होगा स्टैंडर्ड टूल बार में, उससे भी आपकी जो है नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर क्लिक करोगे फाइल और ओपन में तो जाहिर सी बात है कि जो फाइल पहले सेव होगी वही ओपन होगी। तो क्लिक फाइल ओपन जो है, इससे जो है नई प्रेजेंटेशन नहीं खुलेगी। द बेस्ट व्यू टू यूज़ व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू ये बेस्ट व्यू होता है अगर आपने ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को चेक करना हो। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो रिहर्सल का ऑप्शन होता है, वो अगर कस्टम सेटिंग करनी हो अपने टाइम की तो रिहर्सल यूज़ कर सकते हैं। विच कैन यू यूज़ टू ऐड टाइम टू द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो टाइम अगर आपने एक प्रेजेंटेशन का खास रखना हो यूज़ करने के लिए उसको, उसके लिए रिहर्स टाइमिंग बटन होता है। विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। F5 की अगर की प्रेस करेंगे तो स्टार्ट से जो है आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो फ्रॉम सेलेक्टेड स्लाइड। यानी अगर आप 5वीं, 6ठी, 10वीं किसी भी स्लाइड पे हैं, अगर उसी स्लाइड से आप चाहते हैं स्टार्ट हो तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पहली स्लाइड से शुरू हो जाए तो सिर्फ F5। हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कंटिन्यूसली। तो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है चलती रहेगी जब तक आप एस्केप को प्रेस नहीं कर देंगे। एलिप्स मोशन इज़ अ प्री डिफाइंड एनिमेशन स्कीम। आपने ट्रांजिशन और एनिमेशन का जो है फ़र्क अच्छे से समझ लेना है कि ट्रांजिशन जो होती है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हुए एक इफ़ेक्ट है, और एनिमेशन जो होती है वो एक ही लाइन के बाद दूसरी लाइन या एक ही स्लाइड के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें बार बार एक दूसरे के बाद शो करनी होती हैं उनके लिए एनिमेशन स्कीम यूज़ होती है।
अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो आपने तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+O। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चेक के लिए F7 प्रेस करते हैं। हाउ कैन वी स्टॉप अ स्लाइड शो, तो अगर प्रेस करेंगे आप स्केप को तो आपका जो स्लाइड शो है वो स्टॉप हो जाएगा। फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन, रेडीमेड स्टाइल जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं, वो पड़े होते हैं टेम्पलेट के ऑप्शन में। मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो होती है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी स्लाइड की वो 400% होती है और मिनिमम जो होती है वो 10% होती है। हाउ वी कैन पुट अ चार्ट इन द प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में अगर इंसर्ट का ऑप्शन देखें तो इंसर्ट में चार्ट होते हैं, उसके अलावा ग्राफ होते हैं, पिक्चर होता है, तो इंसर्ट में ये पड़ा होता है चार्ट को पुट करने का ऑप्शन। हाउ वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विद अनदर फॉन्ट इन अ पावर पॉइंट, तो फॉर्मेट का ऑप्शन है, अगर वहाँ पे जाके आप रिप्लेस कर देंगे फ़ॉन्ट को तो सभी स्लाइड्स पे जो है पावर पॉइंट के अंदर फ़ॉन्ट रिप्लेस हो जाएंगे। शॉर्टकट टू इंक्रीज़ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन, अगर कोई प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपने स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M प्रेस करेंगे, और अगर आपके पास स्लाइड नंबर 2 है और 3 है तो आपने 2 और 3 के दरमियान कोई स्लाइड जो है इंटर करनी है तो 2 को सिलेक्ट करके उसके बाद आप Ctrl+M प्रेस करेंगे तो 2 और 3 के दरमियान एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। हाउ कैन यू सी ऑल योर स्लाइड्स एट वंस, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, उसके थ्रू आप जो है अपनी सभी स्लाइड्स को जो है एक ही बार में देख सकते हैं, और आपको बताया था कि ये बेस्ट व्यू होता है अगर आपने ट्रांजिशन देखनी हो। विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू इंटर स्पीकर कमेंट, तो नोट्स पेज एक व्यू होता है, वहाँ पे आप जो है पावर पॉइंट में स्पीकर कमेंट्स इंटर कर सकते हैं। टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन, तो .wav फाइल्स और .mid फाइल्स, ये दोनों जो हैं साउंड इफेक्ट फॉर्मेट्स हैं जो आप प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो पावर पॉइंट की। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड पिक्चर्स एक्स्ट्रा इज़ नोन एज, जो एलिमेंट्स होते हैं स्लाइड के अंदर उनकी जो अरेंजमेंट होती है, टाइटल हो गया, पिक्चर, चार्ट या ग्राफ, इन चीज़ों की जो अरेंजमेंट है वो कहलाती है लेआउट। अच्छा, पावर पॉइंट को जो स्टार्ट करने के लिए फ़ाइल रिस्पॉन्सिबल होती है उसको कहते हैं pp.exe, ये फ़ाइल रिस्पॉन्सिबल होती है पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए। When you open a presentation, which tab is not available on left panel, तो यहाँ पे जो लेफ़्ट पैनल पे स्लाइड्स और आउटलाइन जो है इन दोनों की टैब अवेलेबल होती है, नोट्स की जो टैब है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती लेफ़्ट साइड पे। यू कैन अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड यूजिंग एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन स्कीम से जो मोशन इफेक्ट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगाए जा सकते हैं। तो ये फ़र्क आपने अच्छे से जो है ज़हन में रखना है, डिज़ाइन क्या होता है, एनिमेशन स्कीम और ट्रांजिशन, ये तीनों चीज़ों का फ़र्क आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड व्हाट इज़ द बेस्ट वे, Ctrl+C, यानी किसी स्लाइड को अगर आप कॉपी करना है तो उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और Ctrl+C करें तो आप उस स्लाइड को कॉपी कर लेंगे। अब चाहें तो उसी प्रेजेंटेशन के अंदर भी उस स्लाइड को पेस्ट कर सकते हैं या उसको कॉपी करके किसी और पावर पॉइंट की स्लाइड में भी ले जा सकते हैं, और अगर उसको आपने डिलीट करना हो या कट पेस्ट करना हो तो उसके लिए Ctrl+X होता है। इन अ स्लाइड व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक्स, अगर आपने हाइपरलिंक्स ऐड करने हैं तो Ctrl+K को प्रेस करें। हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो अगर स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन के अंदर है, यानी प्रेजेंटेशन चल रही है और स्लाइड आ गई है उसमें, उस पर एक हमने हाइपरलिंक दिया है, उस हाइपरलिंक को खोलना है तो उसके लिए हम टैब की जो की है कैप्स लॉक के ऊपर होती है उसको प्रेस करेंगे। हाइपरलिंक की अगर बात करूं तो हाइपरलिंक जो है इसमें एक लिंक इंसर्ट होता है जिसमें आप चाहे तो किसी वेबसाइट का लिंक दे दें या किसी पिक्चर का लिंक दे दें, या उसके अलावा कोई और आपने अगर वर्ड फॉर्म में भी फॉर्मेट लिखा है तो उसका लिंक देने के लिए हिडन फॉर्म में जो लिंक ऐड करते हैं उसको कहते हैं हाइपरलिंक। द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग द लास्ट एक्शन, आपने अगर कुछ किया हुआ है और उसको रीडू करना है उसके लिए Ctrl+Y प्रेस करेंगे, और अगर आपने कोई लास्ट एक्शन अपना उसको अनडू करना है उसके लिए Ctrl+Z प्रेस करेंगे। द करेक्ट शॉर्टकट की विच इज़ यूज टू अंडरलाइन अ रिटन पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ रिटन को अंडरलाइन करना हो सारे का सारा उसके लिए Ctrl+U है। आप ये याद रखिएगा कि Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+U ये जितनी शॉर्टकट की हैं मोस्टली ये पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड तीनों के लिए ही सेम होंगी।
उसके अलावा एक कंट्रोल आई है, उससे आप इलैटिक यानी अगर थोड़ा टेढ़े स्टाइल में इन सारे वर्ड्स को आपने लिखना हो तो कंट्रोल प्लस आई या इलैटिक होता है, और अगर सभी को बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी है। MS पावर पॉइंट जो है एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। अगर आपने फर्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम की जो की है उसको प्रेस करेंगे, और अगर आपने लास्ट स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो 35-40 के करीब इसके MCQs बने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यही मेन इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में आए हैं। और इनकी भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ साथ आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बारीकी में अगर चीज़ें आपको समझाऊंगा भी तो आपको इनकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी नहीं होंगी। आप जब डिफरेंट टैब्स को ओपन करेंगे उनके अंदर चीज़ों का आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो उससे आपको चीज़ों की और क्लैरिटी होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, आप इसको प्रैक्टिकली जो है करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। इसके बाद वर्ड और एक्सेल, उनके भी इंपॉर्टेंट जो MCQs होंगे वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।